तो प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 में प्रयास पुस्तिका में जो हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है आपका विज्ञान से संबंधित। लगभग ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट कार्य होगा। आप देख लीजिएगा 8वां ही होना चाहिए। तो आज हम लोग 8वां प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसके बाद जो भी वीडियो डालते हैं वह आपके मोबाइल की स्क्रीन में ऊपर आ जाता है, जिससे आप कंप्लीट सॉल्यूशन आसानी से कर लेते हैं। और हम सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आप आसानी से पेपर से संबंधित लेकर कोई भी जानकारी हो सब कुछ आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखें, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण करें। तो पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। ग्रीष्म मतलब गर्मी में हम लोग गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि का उत्पादन करते हैं ना। तो ये ग्रीष्म काल के फसलों के नाम हो गए या अनाजों के नाम हो गए। दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो आपने तो हल तो देखा होगा, इस प्रकार का हल जो रहता है यहाँ पर फिर हम लोग बैलों को वो कर देते हैं, ठीक है। ये हल हो गया। फिर आपने देखा होगा कल्टीवेटर, फिर आदि। इस प्रकार से अगर आपको और लिखना है तो आप और लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है जो आपको घरों में भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? देखिए, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर देखो, इसका बहुत अच्छा शानदार उत्तर है बच्चों। अच्छे बीजों के चयन हेतु उन्हें पानी में डालते हैं और इसमें से अच्छे बीज पानी की तली में बैठ जाते हैं और खराब बीज पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इस प्रकार से हम अच्छे बीजों का चयन करते हैं, ठीक है। आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल संयंत्रों एवं स्रोतों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की सिंचाई हेतु जल स्रोत क्या है? नदी, नहर, तालाब, झरने, कुआं आदि, ठीक है। अब संयंत्र क्या क्या हो सकते हैं? मोटर हो सकता है, इस प्रकार से आदि लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा 5वां, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसल उत्पादन हेतु अनेक प्रकार के रसायन के साथ साथ जैविक खाद का उपयोग भी किया जाता है। हम रसायन का उपयोग करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया। जैविक खाद में हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जैसे कहते हैं ना हम लोग, वो इसका हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखें, बहुत अच्छे से बन रहे हैं ना बच्चों, आप बहुत शानदार तरीके से लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लेकिन। और दोस्तों को बताइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हम लोग सब प्रकार के पेपर से लेकर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। क्या कह रहा है बच्चों हमारा चौथा प्रश्न? अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर। चौथा प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड, आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी लगेगी। फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। देखो कितना अच्छे से लिख लिए ना हमने। आप भी इसी प्रकार से लिखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की कटाई के विभिन्न संयंत्र जैसे कटर थ्रेशर, हाथ का रिपर, हार्वेस्टर, स्ट्रॉ रिपर आदि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है? मतलब हमें अब फसलों को सुरक्षित भंडारित करके रखना है, तो किस प्रकार से करेंगे? तो फसलों का सुरक्षित भंडारण करने के लिए पहले फसलों को अच्छे तरह से सुखा दिया जाता है, फिर गोदाम में दीमक और पुराने अवशेष को जला दिया जाता है, फिर वहां पर हम फसलों को रख देते हैं। इस प्रकार से हमारी फसलें क्या हो जाती हैं? सुरक्षित हो जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने हमारा प्रोजेक्ट कार्य जो 8 था यह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। तो बच्चों कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको आसानी से पूरे आगामी वीडियो मिल जाते हैं।
टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। तो जब तक के लिए आपका धन्यवाद।